एके जैन जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सबूतों को मिटाया गया, अगर सबूत मिटाए जा चुके हैं तो सीबीआई को केस हैंडओवर करते हुए क्या दिया जाएगा? क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट पर परिवार पहले सवाल उठा चुका है। ऑटोप्सी दोबारा हो रही है, जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में सीबीआई को दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से सौंपी जाएगी। तो अगर पूरा क्राइम सीन ही डिस्टर्ब हो चुका है तो अब सीबीआई कैसे इस पूरे मामले में प्रोसीड करेगी? और खासतौर पर मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर पहले ये कह चुके हैं कि मामला आत्महत्या का लग रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अभी पूछताछ चल रही है, अभी समर्थ से तमाम चीजों को लेकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये बार बार अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी। इसी वजह से पूरे देश में चिंता व्यक्त की गई कि सही दिशा में कार्रवाई नहीं चल रही है पुलिस की। जो जैसा कि कहा अभी, सेम डे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाना, कोई डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो इसका मतलब ये नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर केस है। बीएनएस में इससे गंभीर केसेस कमी है। और डाउरी डेथ का जो केस है, 5 माह हुए थे मात्र शादी हुए हुए। तो ये बहुत गंभीर केस है। और जिस तरह से इस केस को पूरे देश में पब्लिसिटी मिली और इसके ऊपर उंगली उठाई गई, मैं समझता हूं बिल्कुल सही डिसीजन है एमपी हाई कोर्ट का कि सेकंड पोस्टमार्टम एम्स की टीम, दिल्ली की टीम से ऑर्डर किया गया, हो भी गया है, दाह संस्कार भी हो गया है, बड़ा विलंब से हुआ है। अब इसमें यह है कि अभी तक तो मैं समझता नहीं, कि मेरी जानकारी नहीं है कि सीबीआई की टीम पहुंची है कि नहीं पहुंची है वहां पर तफ्तीश को लेने। अभी क्योंकि पहुंचेगी सर, अभी पहुंचने बाकी। सबसे पहले वो मुकदमा दर्ज करते हैं, पूरी स्थिति को देखते हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर एमपी पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस की तरफ से कहीं पर कोई कोताही बरती गई होगी, उस पर भी वो टिप्पणी देते हैं। और ऐसे में बड़ी गंभीर विभागीय कार्रवाई या अन्य कार्रवाइयां संबंधित के विरुद्ध भी हो सकती हैं। ठीक है यास्मीन जी, जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस तो हुआ ही, और बार बार एक आम नागरिक के होते मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि लोगों में ये बार बार ये कहा जाता है कि जुडिशरी में जिस तरीके से जुडिशरी का इन्फ्लुएंस रहा है, और एक रिटायर्ड जज आकर इस तरीके के बयान देती हैं, अपनी बहू का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर देती हैं, और जिस तरीके से कॉल्स उन्होंने किए थे, 46 कॉल्स उन्होंने किए, जिसमें लोकायुक्त को कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया, ये तमाम कॉल्स जो उनकी तरफ से किए गए थे, एक आम नागरिक ये समझना चाहता है कि ऐसा इन्फ्लुएंस क्या एक जज, एक रिटायर्ड जज कर सकता है? केस को अपने तरीके से वो मोड़ सकते हैं, अपने तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है आज भी 2026 में भी? जी हाँ, मैं समझती हूँ जिस तरीके से मैंने ये केस को फॉलो किया है, एक दिन में आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली, वो मतलब एक सोचा हुआ एक, इट इज अ वेरी प्लान्ड, एक प्लान्ड प्रोजेक्ट जैसे लग रहा है मुझे। और जबकि जो मेन कल्प्रिट है, जिसने शादी की है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो ही इज एब्सकॉन्डिंग फॉर 10 days। और बाकायदा आफ्टर द ऑप्टिक्स ऑफ द केस, अगर आप यही ऑप्टिक्स देख रहे हैं, द ड्रैगिंग ऑफ द बॉडी, ये होना, और किसी और को कॉल ना करना, उनके पेरेंट्स को कॉल ना करना, और वो जो आप 46 कॉल्स के बारे में बोल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स, सबको अपनी एंटिसिपेटरी बेल लेकर बैठना। सबसे बुरी बात क्या है, जो इंसानियत के अगेंस्ट है, आई फील इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, कि मरने के बाद भी द फॉर्मर जज इज टॉकिंग विदाउट डिग्निटी। डिग्निटी है, हमारे डेड लोगों की भी डिग्निटी है हमारे भारत देश में। आप उनके खिलाफ बात करिए जब वही खुद अपनी प्रोटेक्शन में नहीं आ सकती।